हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बौद्ध धर्म के विकसित होने के कारण देखेंगे। इसे देखने से पहले हमें थोड़ा सा काल को देख लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग वैदिक काल को देखते हैं। तो वैदिक काल में दो डिवीज़न है, मतलब एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये बौद्ध धर्म का जो आगमन हुआ वो है छठी शताब्दी, मतलब 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के विकास के कारण, मतलब कि वो किस तरह विकसित हुआ। तो हम लोग देखिए जो अभी ऋग्वैदिक काल, तो इसमें हम लोगों ने देखा ये 1500 से 1000। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो इस यहाँ पे तो सब ठीक था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिसके कारण एक नया धर्म की आवश्यकता लोगों को पड़ती है और वो मिल जाता है बौद्ध धर्म। तो इसमें यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया कि लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। बहुदेववाद। वैदिक धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई व उन्हें पूज्य मानते हुए उनकी आराधना की जाती थी। वैदिक कालीन लोग देवताओं को मित्रवत मानते थे, परंतु धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा प्रत्येक कार्य के लिए उससे संबंधित देवता की पूजा करना अनिवार्य हो गया। लोग यह विश्वास करने लगे थे कि यदि उक्त देवता की आराधना न की गई तो अनिष्ट हो जाएगा। मतलब कि बहुदेववाद में यह पता चल रहा है कि वैदिक कालीन जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, वहाँ तो सब कुछ ठीक था, बहुत सारे देवी देवता भी थे, तो सरलता से उनकी पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उतना ही जटिल हो गया, हर काम के लिए पूजा करवाना पड़ता था और वो भी अलग अलग कराना पड़ता था। एक तो घर का पूजा अलग हो जाएगा, घर में भी अगर गृहस्थ शांति चाहिए तो अलग, किसी का और कृषि से संबंधित हो तो उसके लिए अलग, मतलब एक पूजा में सारा काम नहीं होगा। ऐसा उत्तर वैदिक काल में होने लगा था और लोगों में यह विश्वास होने लगा था कि अगर आप उन देवी देवताओं को खुश नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, तो आपके साथ अनर्थ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की सोच उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली। तो इस सोच के कारण भी लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की तरफ हुआ और लोग बौद्ध धर्म को मानने के लिए अग्रसर हुए, राजी हुए। इस कारण बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। विकास मतलब विकसित हुआ। वर्ण व्यवस्था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण थे और वर्ण जो थे कर्म पर आधारित थे। एक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सभी, अगर आप साधारण व्यक्ति हो, पढ़ा रहे हो किसी को, तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। आप किसी की सेवा कर रहे हो तो शूद्र कहलाओगे। तो इस प्रकार से ये कर्म पर विभाजित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है ना कि जो वैदिक काल में अगर पिताजी ब्राह्मण थे तो उसका उत्तर वैदिक काल में उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, बेटा का बेटा भी होगा, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाएगा। और अगर वैदिक काल में उसके पिताजी शूद्र का काम करते थे तो बेटा शूद्र, उसका बेटा भी, बेटा का बेटा शूद्र। तो ऐसे ऐसे उत्तर वैदिक काल में मतलब कर्म पर नहीं, जन्म पर आधारित हो गया। मतलब अब उसको चुनने का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में कि शूद्र का बेटा जाके किसी को पढ़ा दे, ऐसा स्थिति नहीं देखा गया उत्तर वैदिक काल में। तो जो सबसे ऊपर जो ब्राह्मण था वो सब पर अधिकार जमाता था, तो बाकी 3 जो हैं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन्हें बुरा लगता था। ज़्यादातर शूद्र की उपेक्षा की जाती थी, शूद्र की मजाक उड़ाई जाती थी, उससे अपमानित किया जाता था। तो शूद्र भी चाहते थे कि हम इस धर्म को छोड़ के हम कुछ अलग करें, जहाँ पे मुझे अपना पहचान मिले, सम्मान मिले। तो हम लोग इसको थ्योरेटिकल देखते हैं, जो मैंने अभी लिखा हुआ है उसे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था। समाज में प्रमुख 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र थे।
इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। मतलब कि देखिए यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन था, तो ब्राह्मण थे। वह अन्य वर्णों की स्थिति उसकी तुलना में हीन थी। मतलब कि बाकी जो तीन थे उसकी स्थिति खराब ही थी। क्षत्रिय थे, ठीक ठाक थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी असंतोष की भावना आ गई थी, क्योंकि सारा काम, सारा कार्यभार क्षत्रिय के कंधे पर रहता था और सारा अधिकार और व्यवस्था और सबसे उच्च दर्जा अगर ब्राह्मण पाएगा तो किसी को भी नाराजगी होगी। शूद्रों की स्थिति तो अत्यंत शोचनीय थी। यहाँ पे वही बात को बताया जा रहा है, जो सबसे नीचे का तबका था, सेवा करने वाले शूद्र, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, सोचने लायक थी, मतलब खराब थी। ब्राह्मण वर्ग का नैतिक पतन हो जाने के पश्चात भी उनके द्वारा स्वयं का समाज में सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने का अन्य वर्ग प्रतिरोध करते थे। मतलब कोई भी गलत काम करेगा यदि ब्राह्मण, तो वो अपने को समाज में श्रेष्ठ स्थापित कर ही देता था। तो ऐसे में बाकी जो तीन वर्ग थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो तो गलत को गलत ही बोलेंगे ना, तो वो इस बात को नकारते थे कि नहीं, आप गलत की हैं तो गलत ही है ये। शूद्र विशेष रूप से ऐसे धर्म का परित्याग कर ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जहां उन्हें सम्मानीय स्थान मिल सके। यहाँ पे बताया जा रहा है शूद्र की स्थिति खराब थी, अत्यंत शोचनीय थी, तो वो चाहते ही थे कि ऐसा कोई धर्म मिल जाए जिसमें हम चले जाएं और बाकी ये सब छूट जाए। कम से कम वहाँ पे हमको सम्मान तो मिलेगा। यहाँ पे मुझे कितना भी कर दें, मुझे अपमानित ही नज़र से देखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं भारतीय संस्कृति में कि बहुत छुआछूत भी था, तो थोड़ा बहुत इनको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता था। तो ये उस चीज़ से हटना चाहते थे, उस चीज़ से निकलना चाहते थे। ऐसे में बौद्ध धर्म अगर मिल जाता है तो कोई क्यों नहीं जाएगा, तो बौद्ध धर्म का विकास कैसे नहीं होगा। इसलिए भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ कि शूद्रों की संख्या अधिक थी और उनकी स्थिति शोचनीय थी, और वो चाहते भी थे कि वो अलग धर्म में जाए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए तत्कालीन व्यवस्था में नियम भी अलग थे। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय जो व्यवस्था थी ब्राह्मण के लिए अलग थी, और हम लोग देखते भी हैं ब्राह्मणों की स्थिति कि कोई भी अगर गलत काम करता है तो ब्राह्मण को पैसा या कुछ भी दे के वो माफ़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति थी ब्राह्मणों को, उन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। लेकिन जब अगर शूद्र ये सब गलती करें तो उन्हें पनिश किया जाता था, उसे पैसा तो पैसा, ऊपर से दंड भी दिया जाता था, भयानक भयानक वाला। तो इस तरह से समाज में वर्ग का एक अलग ही महत्व था और बाकी तीन पिछड़े हुए ही स्थान पे थे। उन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त थी, मतलब ब्राह्मण कितना भी गलत कर ले उनको सुविधाएं हैं तो हैं। उच्च वर्ण के द्वारा निम्न वर्ण का शोषण किया जाता था तथा उन पर विभिन्न अत्याचार किए जाते थे। अब देखिए वही बात को बताया जा रहा है कि उच्च वर्ग अगर ब्राह्मण है तो वो बाकी तीन को पनिश करेगा, उन पर अत्याचार करेगा। अगर चलिए मान भी ले कि ब्राह्मण नहीं कर रहा है तो क्षत्रिय तो उससे नीचे है ना, तो क्षत्रिय बाकी दो को तो कर सकता है ना। तो क्षत्रिय ठीक है, क्षत्रिय नहीं कर रहा है, वैश्य है, वैश्य से नीचे तो शूद्र है ना, तो सबसे ज़्यादा मार कौन खा रहा है, शूद्र। तो उसकी स्थिति बहुत खराब है और वो संख्या में भी ज़्यादा है। तो वो चाहेंगे भी कि हम यहाँ से निकले, क्योंकि तीन तीन वाले अगर तीनों आके थोड़ा सा भी शोषण करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो चाहते भी थे कि कोई ऐसा नया धर्म मिले जहाँ पे वो चले जाएं। कलिष्ट धार्मिक साहित्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ब्राह्मण धर्म संबंधी अनेक ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, जिनकी भाषा कलिष्ट एवं विषय सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की सीमा के परे थे। जन साधारण ऐसे धर्म का पालन करना चाहता था जो सरल हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, मतलब जो भी देवी देवता या धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ थे वो बहुत ही कठिन भाषा में लिखे गए थे। कलिष्ट मतलब कठिन, कठिन भाषा में इसकी रचना की गई थी, जिसे समझना साधारण लोगों के लिए, मतलब आम जनता उसे नहीं समझ सकते थे।
तो आम जनता भी चाहती थी कि हम ऐसे धर्म को अपनाएं जिसे हम खुद भी समझे। कठिन एवं खर्चीले यज्ञ। वैदिक काल में भी यद्यपि यज्ञ किए जाते थे किंतु उनका रूप अत्यंत सरल होता था। मतलब जो ऋग वैदिक काल था वहाँ जो यज्ञ होते थे वो एकदम सरल था, कम खर्चा में हो जाता था। इस काल तक स्थिति में भारी परिवर्तन आया। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया। यज्ञ अत्यधिक कठिन व खर्चीले हो गए। मतलब बहुत ही कठिन और ज़्यादा खर्चा वाला, ज़्यादा बजट वाला हो गया। इसको करा पाना साधारण व्यक्ति के लिए दुष्कर हो गया। यहाँ पे वही बात को बताया जा रहा है कि साधारण व्यक्ति के लिए यह बहुत ही मुश्किल हो गया। प्रत्येक कार्य के लिए यज्ञ कराना आवश्यक समझा जाता था। मतलब कि सभी काम के लिए, घर की शांति हो, बच्चों के लिए हो, हस्बैंड वाइफ के लिए हो, सबके लिए अलग कार्य कराना पड़ता था, सबके लिए अलग से यज्ञ कराना पड़ता था। तो इस प्रकार ये खर्चीला होता गया, एक ही बार में नहीं होता था। अतः यज्ञों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। अब यहाँ भी वही बात बताया जा रहा है, पूजा बहुत बढ़ गया, यज्ञ बहुत ज़्यादा कराना पड़ रहा है। यज्ञ में पुरोहितों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। मतलब यहाँ पे जो ब्राह्मण या पंडित आएंगे उनकी संख्या भी ज़्यादा रहेगी। पहले जिस यज्ञ को एक पुरोहित करता था, मतलब कि ऋग वैदिक काल में एक ही पुरोहित सारा काम कर देता था। अब उसके लिए कभी कभी 17 पुरोहितों को आमंत्रित करना पड़ता था। यह है उत्तर वैदिक काल की स्थिति। इसी से यज्ञ की कलिष्ठ एवं खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है। यज्ञों में पशु बलि भी दी जाती थी जिससे विद्रोह की भावना प्रबल हो रही थी। यहाँ पे बताया जा रहा है, एक तो 17 को बुलाओ, सारा खर्चा उठा, दान दक्षिणा दो, ये तो खर्चीला है ही, ऊपर से पशु बलि भी दी जाती थी। मतलब कि यहाँ तक आते आते उत्तर वैदिक काल तक लोहा का आविष्कार हो गया था और बहुत से, मतलब लोहा के आविष्कार से कृषि में उत्पादन बढ़ गया था। तो कृषि के लिए तो मुझे या हमें बैलगाड़ी या फिर पशु की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो यहाँ पे तो पशु बलि हो रही है, तो इस चीज़ से भी मतलब बड़े किसान इससे असंतुष्ट हुए, क्योंकि उनका काम ही है किसान, और किसान में पशु वो चाहिए ही, किसानी में पशु चाहिए ही, और ऐसे में आप पशु को बलि दे दोगे तो वो किसानी कैसे करेगा। तो एक नए समाज का सामाजिक वर्ग का यहाँ पे उदय भी हो जाता है और उन्हें कृषि व्यवसाय में उन्नति हासिल होती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि पशु बलि हो। तो इस प्रकार ऐसे में बौद्ध धर्म आया और ये पशु बलि के पूरे खिलाफ में थे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का विकास होना तय था, विकसित होना तय था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी एक ऐसा दौर था जब लोगों में यज्ञ, वर्ण आदि से असंतोष की भावना उत्तेजित हो गई। मतलब कि ये छठी शताब्दी का जो एरा था, दौर था, उससे यज्ञ से भी परेशान हो गए थे लोग, वर्ण से भी, हम लोग देखे थे 4 वर्ण, सब तीनों परेशान थे ब्राह्मण से। तो उनमें असंतोष हो गया था और यहाँ पे पशु बलि भी देख रहे हैं, तो इससे भी लोग असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे। तो ऐसे में वो नए धर्म की तलाश में ही थे। तो ऐसे में नया धर्म निकला, बौद्ध धर्म। तो इसका विकसित होना तय था क्योंकि इसमें पशु बलि का निंदा, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और इसमें बड़े बड़े अनुष्ठान, खर्चीले यज्ञ भी नहीं कराने पड़ते थे और इसमें वर्ण व्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं थी, सभी लोग आके इसको अपना सकते थे। तो इस प्रकार से ये लचीला था। तो बौद्ध धर्म का विकसित होना तय था और यह विकसित भी हुई। वे ऐसे धर्म की तलाश करने में लगे थे जो उसके हित में हो और वे सरल हो। मतलब एक तो ये लोग संस्कृत भाषा समझ नहीं रहे थे साधारण जनता, तो वो लोग चाहते भी थे कि हम वो चीज़ करें जो हम समझें। कि पुरोहित आया, पूजा तो किया, लेकिन पूजा में क्या बोला हम समझे ही नहीं। तो वो चाहते थे कि ऐसा कोई धर्म जिसके विचारों को वो खुद भी समझे और ग्रहण करे। तो इस प्रकार से भी ये सारी घटना बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने में मदद की, उसको विकसित करने में रास्ता दी, जिससे वे स्वयं भी समझ सके। ऐसे में बौद्ध धर्म ने उन्हें उनकी पहचान दिया और
या काफ़ी सरल भी था। मतलब वही बात बताया जा रहा है कि वो सरल भाषा को अपनाने के लिए तैयार थे जनसाधारण, ताकि उसे अपने जीवन में ढाल सके उन विचारों को। इतना खर्चा भी वो उठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कि वो 15-15 यज्ञ, 17-17 पुरोहित ले आए। तो उन्हें एक आशा की किरण मिली, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के विकास के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण था कि इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब कारण तो थे ही बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए। इसमें भी और एक जो कारण था वो था राजकीय संरक्षण। बहुत सारे शासक बौद्ध धर्म को खुद ही अपना लिए, बुद्ध को आमंत्रित करते थे, बुद्ध उनके एरिया में आते थे, बहुत से विचार देते थे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला। यदि शासक बुद्ध को अपने एरिया में आने नहीं देते, उनके विचार से प्रभावित नहीं होते, उन्हें बाहर निकाल देते अपने एरिया से, तो हो सकता है कि बौद्ध धर्म का विकास ना हो। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे शासक, बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत, ये सभी ऐसे शासक हुए जो बौद्ध धर्म के संरक्षण में थे। बौद्ध धर्म का विस्तार भी इनके कारण भी हुआ। मतलब कि अगर आप देखोगे कि राजा कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता भी उससे प्रभावित होगी और अपने राजा को वो जो ईश्वर मानते हैं, जनता राजा को ईश्वर मानते हैं, तो वो भी अपने ईश्वर की भांति, मतलब राजा की भांति कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसका विकास होगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। तो इसे विकसित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी था, क्योंकि शासक यहाँ पे हेल्पफुल रहे हैं और वो किसी प्रकार का यहाँ पे मतलब देश से निकालो बुद्ध को, ऐसा उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो ये सभी कारण जो हैं बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए, विकास के लिए उत्तरदायी हैं, मतलब जिम्मेदार हैं।